ये अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा अभी लगभग 23 दिन उसके लिए शेष है। और इस बारी जो कुल्लू का दशहरा है, आमतौर पे जिस दिन पूरे भारतवर्ष में दशहरा होता था उस दिन कुल्लू दशहरे का पहला दिन होता था, लेकिन इस बारी जो देववाणी है और देव आज्ञा है उसमें ये संदेश आया है कि दशहरा पर्व 12 तारीख को नहीं 13 तारीख से कुल्लू में मनाया जाएगा। 13 से 19 तक ये दशहरा का पर्व होगा। इसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण जा चुके हैं और अभी उनको निमंत्रण जो है आदरपूर्वक पहुंच जाएगी। और यहाँ पे अभी मुझे ICCR की तरफ से जो इंडियन कल्चरल रिलेशनशिप जो ये एक हमारा संस्थान है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उसके जो डायरेक्टर जनरल से मेरी बैठक हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हम दिल्ली में मिले हैं। उसमें जो हमें जब बात की है कुल्लू दशहरे को लेकर, हमारा MOU इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप का जो है उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट के तहत जो विदेशी ट्रूप्स कुल्लू आएंगे, पिछले साल से जो शुरू हुआ है, इस साल नंबर मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा रहने वाला है। और उसके साथ साथ सांस्कृतिक दल भी ज़्यादा होंगे, कुछ आर्टिजन्स भी होंगे। और आज भी हमारे नोडल ऑफिसर्स दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कुछ नोडल ऑफिसर, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसको लेकर बहुत प्रोत्साहित हैं। उन्होंने वहाँ पे नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं। मैं भी एक हफ्ता दिल्ली में लगा कर आया हूँ। और इस बार जो सबसे बड़ी बात रहेगी, हमारी देव परंपरा तो पहले की भांति होगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से निर्माण करने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए यहाँ पे आज देव संस्कृति से जुड़े हुए जो मुख्य छड़ेदार रघुनाथ जी भी आए थे, कारदार संघ के लोग भी आए थे, हमारा प्रशासन, गैर सरकारी सदस्य, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि दशहरे के दौरान एक राजदूतों का सम्मेलन भी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं करवाने की, जिसमें कि कल्चरल एक्सचेंज की बात होगी। उसके साथ साथ व्यापार के भी बड़े समझौते यहाँ पे हो सकते हैं, जहाँ से विदेशी हमारे कुल्लू आएंगे। यहाँ से भी कुछ एक हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल जो हमारे बेहतरीन ग्रुप्स होंगे उनको विदेशों में भेजा जाएगा। उसके लिए समझौता हो गया है, तो उसका चयन हम दशहरे में ही करेंगे और हिमाचल सरकार के माध्यम से वो हम उनको विदेशों में भेजेंगे। और हमारे कुछ एक जो देश होगा या एक डिवीजन होगा, कॉन्टिनेंट होगा, वो हम कोशिश करें कि उन्हें हम इस बारी जो है पार्टनर भी बनाया जाए, सहयोगी भी बनाए। एक देश भी सहयोगी होगा जो हमारे साथ दशहरे में सबसे ज़्यादा भागीदारी लेगा। और उसके साथ साथ एक प्रदेश भी वो हम सहयोगी बनाएंगे, जिसको कहते हैं कि जो हमारा स्टेट है पार्टनरशिप स्टेट, पार्टनरशिप नेशन और पार्टनरशिप स्टेट। तो ये एम्बेसडर्स का एक कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे रखी गई है। तो मैं समझता हूँ दशहरा होगा, उसके बाद क्राफ्ट बाज़ार लगेगा, उसके बाद ऑटो फेयर भी लगेगा। तो ये दशहरा लंबा रहने वाला है और बड़ी सुविधाओं के साथ इसको मनाने की कोशिश करेंगे। हमारा ज़िला का प्रशासन जो है इसके लिए बखूबी अपनी तैयारियां कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से सारे जो है इंतज़ाम किए जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी जो हमारे आने वाले इच्छुक लोग हैं, व्यापारी बंधु हैं, कृपया करके वो हमारे दशहरे की साइट पे जाके अपने व्यावसायिक जो है दुकानों की स्टॉल्स की बुकिंग कर सकते हैं। उसके साथ ट्रूप्स जो जुड़ना चाहते हैं वो सीधे हमारे प्रशासन को लिखें। और बाकी जो मेहमान आना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं आपको कि अब कुल्लू की कनेक्टिविटी पिछले सालों से और ज़्यादा बेहतर हुई है और ये दशहरा इस बारी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सभी मेहमानों को कुल्लू आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। हाँ सर, बहुत सालों से देखा जा रहा है परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये जो है फैसला देव संस्कृति के लोगों को लेना है, कारदार संघ को लेना है।
प्रशासन को तो इंतज़ाम करना है। जितनी जगह डालपुर मैदान में है उतनी जगह आवंटित की जा चुकी है। अगर कोई आना चाहता है तो हम किसी को आने पे तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन व्यवस्था कैसे की जाए उसके लिए सभी को सहयोग करना पड़ेगा। और कौन सा देवता आते हैं कौन नहीं आते हैं उसके ऊपर जो है जो जिम्मेवारी है वो कारदार संघ की है। वो हमारे साथ बैठ के बताएं, क्योंकि हमारा जो आयोजन करना हमारी जिम्मेवारी है। देवी देवताओं के टेंट बेहतर हो, देवी देवताओं को आने जाने की सुविधा बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेवारी हमारी है। बाकी देव परंपरा में क्या क्या बातें होती है ये जिम्मेवारी जो है कारदार संघ की है और हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। सर, देव नीति में ये अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा अभी लगभग 23 दिन उसके लिए शेष है। और इस बारी जो कुल्लू का दशहरा है, आमतौर पे जिस दिन पूरे भारतवर्ष में दशहरा होता था उस दिन कुल्लू दशहरे का पहला दिन होता था, लेकिन इस बारी जो देववाणी है और देव आज्ञा है उसमें ये संदेश आया है कि दशहरा पर्व 12 तारीख को नहीं 13 तारीख से कुल्लू में मनाया जाएगा। 13 से 19 तक ये दशहरा का पर्व होगा। इसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण जा चुके हैं और अभी उनको निमंत्रण जो है आदर पूर्वक पहुंच जाएगी। और यहाँ पे अभी मुझे ICCR की तरफ से जो इंडियन कल्चरल रिलेशनशिप जो ये एक हमारा संस्थान है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उसके जो डायरेक्टर जनरल से मेरी बैठक हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हम दिल्ली में मिले हैं। उसमें जो हमें जब बात की है कुल्लू दशहरे को लेकर, हमारा MOU इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप का जो है उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट के तहत जो विदेशी ट्रूप्स कुल्लू आएंगे पिछले साल से जो शुरू हुआ है, इस साल नंबर मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा रहने वाला है। और उसके साथ साथ सांस्कृतिक दल भी ज़्यादा होंगे, कुछ आर्टिजन्स भी होंगे। और आज भी हमारे नोडल ऑफिसर्स दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कुछ नोडल ऑफिसर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसको लेकर बहुत प्रोत्साहित हैं। उन्होंने वहाँ पे नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं। मैं भी एक हफ्ता दिल्ली में लगा कर आया हूँ। और इस बार जो सबसे बड़ी बात रहेगी, हमारी देव परंपरा तो पहले की भांति होगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से निर्माण करने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए यहाँ पे आज देव संस्कृति से जुड़े हुए जो मुख्य छड़ेदार रघुनाथ जी भी आए थे, कारदार संघ के लोग भी आए थे, हमारा प्रशासन गैर सरकारी सदस्य और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि दशहरे के दौरान एक राजदूतों का सम्मेलन भी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं करवाने की, जिसमें कि कल्चरल एक्सचेंज की बात होगी। उसके साथ साथ व्यापार के भी बड़े समझौते यहाँ पे हो सकते हैं, जहाँ से विदेशी हमारे कुल्लू आएंगे। यहाँ से भी कुछ एक हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल जो हमारे बेहतरीन ग्रुप्स होंगे उनको विदेशों में भेजा जाएगा। उसके लिए समझौता हो गया है, तो उसका चयन हम दशहरे में ही करेंगे और हिमाचल सरकार के माध्यम से वो हम उनको विदेशों में भेजेंगे। और हमारे कुछ एक जो देश होगा या एक डिवीजन होगा, कॉन्टिनेंट होगा, वो हम कोशिश करें कि उन्हें हम इस बारी जो है पार्टनर भी बनाया जाए, सहयोगी भी बनाए। एक देश भी सहयोगी होगा जो हमारे साथ दशहरे में सबसे ज़्यादा भागीदारी लेगा। और उसके साथ साथ एक प्रदेश भी वो हम सहयोगी बनाएंगे, जिसको कहते हैं कि जो हमारा स्टेट है पार्टनरशिप स्टेट, पार्टनरशिप नेशन और पार्टनरशिप स्टेट। तो ये एम्बेसडर्स का एक कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे रखी गई है। तो मैं समझता हूँ दशहरा होगा, उसके बाद क्राफ्ट बाज़ार लगेगा, उसके बाद ऑटो फेयर भी लगेगा। तो ये दशहरा लंबा रहने वाला है और बड़ी सुविधाओं के साथ इसको मनाने की कोशिश करेंगे। हमारा ज़िला का प्रशासन जो है इसके लिए बखूबी अपनी तैयारियां कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से सारे जो है इंतज़ाम किए जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी जो हमारे आने वाले
इच्छुक लोग हैं, व्यापारी बंधु हैं, कृपया करके वो हमारे दशहरे की साइट पे जाके अपने व्यावसायिक जो है दुकानों की स्टॉल्स की बुकिंग कर सकते हैं। उसके साथ ट्रूप्स जो जुड़ना चाहते हैं वो सीधे हमारे प्रशासन को लिखें, और बाकी जो मेहमान आना चाहते हैं हम बताना चाहते हैं आपको कि अब कुल्लू की कनेक्टिविटी पिछले सालों से और ज़्यादा बेहतर हुई है, और ये दशहरा इस बारी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सभी मेहमानों को कुल्लू आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। हाँ सर, बहुत सालों से देखा जा रहा है। परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये जो है फैसला देव संस्कृति के लोगों को लेना है, कारदार संघ को लेना है, प्रशासन को तो इंतज़ाम करना है। जितनी जगह डालपुर मैदान में है उतनी जगह आवंटित की जा चुकी है। अगर कोई आना चाहता है तो हम किसी को आने पे तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन व्यवस्था कैसे की जाए उसके लिए सभी को सहयोग करना पड़ेगा। और कौन सा देवता आते हैं कौन नहीं आते हैं उसके ऊपर जो जिम्मेवारी है वो कारदार संघ की है। वो हमारे साथ बैठ के बताएं, क्योंकि हमारा जो आयोजन करना हमारी जिम्मेवारी है। देवी देवताओं के टेंट बेहतर हो, देवी देवताओं को आने जाने की सुविधा बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेवारी हमारी है। बाकी देव परंपरा में क्या क्या बातें होती है ये जिम्मेवारी जो है कारदार संघ की है, और हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। सर, देव नीति में